Dear students, today we will discuss our lecture third, which is on capillary effect. Capillary effect समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि forces of attraction between two molecules is of two types. That is cohesive force of attraction and adhesive force of attraction. जो forces of attraction between two same type of molecules होते हैं इसको हम बोलते हैं cohesive force of attraction. And those forces of attraction which are between two different types of molecules इसको हम बोलते हैं adhesive force of attraction. अब capillary effect is because of both these forces, that is both because of cohesive force of attraction and adhesive force of attraction. अब capillary effect क्या होता है वो देखते हैं. जैसे ही मैं capillary tube insert करूँगा liquid में, the liquid may either rise or fall based on the type of liquid, that is whether it is wetting type liquid or non-wetting type liquid. This phenomena is known as capillary effect. इसकी definition देखते हैं. When a tube of very small dia is immersed in a liquid, then the liquid may rise or fall inside the tube. This rise or fall of liquid depends on the type of liquid, that is wetting or non-wetting type. This phenomena is known as capillary effect. अब हम समझते हैं what is the difference between wetting type liquid and non-wetting type liquid. इसके best example हैं water and mercury. Water is wetting type liquid and mercury is non-wetting type liquid. अगर मैं water के अंदर capillary tube insert करूँगा, then water will rise in the capillary tube. अगर मैं mercury के अंदर capillary tube insert करूँगा, mercury will fall in capillary tube. ऐसा क्यों हो रहा है? In case of water, which is wetting liquid, adhesive forces are greater than cohesive forces. दैट इज वाटर के मोलिक्यूल्स का इस कैपिलरी ट्यूब की सरफेस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड वाटर मोलिक्यूल्स. दैट्स वाई ये राइज करेगा. अगर मैं बात करूं नॉन वेटिंग लिक्विड्स की जैसे कि मर्करी, इस केस में कोहेसिव फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट इज पार्टिकल में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. That's why mercury will fall. एक और जो बात आपको याद रखनी है, the contact surface in case of wetting liquid is always less than 90 degree, and in case of non-wetting liquids this contact surface is greater than 90 degree. इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं. This angle theta contact surface is always less than 90 degree, and in this case this angle is always greater than 90 degree. Now let's see its derivation. इसमें हम देखेंगे ड्यू टू कैपिलरी एक्शन कितना हाइट राइज या फॉल किया है. लेट अस एज्यूम दिस राइज इक्वल टू h. अब इसका एनालिसिस करने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. लिक्विड राइज करने के बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा. इस स्टेट में जो टोटल फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही हैं इज इक्वल टू टोटल फोर्सेस जो अपवर्ड लग रही हैं. नीचे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? फोर्सेस विच आर एक्टिंग डाउनवर्ड इज इट्स वेट ऑफ लिक्विड इज एक्टिंग डाउनवर्ड. वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें वेट डेंसिटी पता है. वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम. सो वेट इज इक्वल टू वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वेट डेंसिटी इज इक्वल टू गामा, दैट इज रो जी, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच हाइट. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. तो टोटल वेट इज इक्वल टू रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर एच. नेक्स्ट इज
द फोर्सेस विच आर एक्टिंग अपवर्ड्स। अपवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है हमें पता है इस तरह से इसके ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो एक्ट कर रही है दैट इज सरफेस टेंशन सिग्मा। अब सरफेस टेंशन का वर्टिकली अपवर्ड हम कंपोनेंट ले लेंगे दैट इज सिग्मा कॉस थीटा। दिस सिग्मा कॉस थीटा इज एक्टिंग ऑन द पेरीमीटर इस सरफेस पे। नाउ फोर्स हमें पता है सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। इसमें लेंथ आ जाएगा ये पूरा पेरीमीटर दैट इज 2 पाई आर। सरफेस टेंशन सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। नाउ अब हम इनको इक्वेट करते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी दैट इज वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स। डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है रो जी पाई आर स्क्वायर एच। वर्टिकल अपवर्ड जो फोर्सेस एक्ट कर रही है ड्यू टू सरफेस टेंशन सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। इनको इक्वेट करने के बाद हमारी हाइट आ गई 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी आर। दिस इज हाइट जिससे कैपिलरी राइज करेगा। नाउ लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलरी इफेक्ट। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन दिस गिवन डायग्राम having a cylinder outer radius as r1 and inner radius as r2. Now same concept as we used in derivation. हमने क्या करना है इक्विलिब्रियम में टोटल फोर्सेस एक्टिंग अपवर्ड्स को इक्वेट करना है टोटल फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड्स से। Now let us assume part A has forces acting vertically downward. अब टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस क्या एक्ट कर रही होंगी, इस सिलेंड्रिकल सरफेस में जो वाटर स्टोर हो गया उसका वेट डाउनवर्ड साइड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेट इज इक्वल टू हमें पता है वेट डेंसिटी क्या होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सो वेट इज इक्वल टू वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू रो जी एंड वॉल्यूम क्या होता है। अब आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस कर दो दैट इज पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर इंटू एच। पाई कॉमन ले लिया r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच। दिस इज वेट। अब हम कैलकुलेट करेंगे पार्ट बी दैट इज फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक्ट कर रही हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमेशा पेरीमीटर पे लगेगा। नाउ टोटल फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेकिन इस केस में अब एक ये हो गया इनर वाला, एक ये हो गया आउटर, दैट इज सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई r1 प्लस सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई r2। अब इजी दोनों को इक्वेट कर दो बस। वेट इज इक्वल टू फोर्स, वेट कितना आ गया था रो जी पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू रो कॉस थीटा इंटू 2 पाई इंटू r1 प्लस r2। हमें पता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पुट कर दिया इधर r1 माइनस r2 एंड r1 प्लस r2। इक्वेट करने के बाद कैपिलरी राइज इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी r1 माइनस r2।